नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओरल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ आपका प्रश्न ये है कि बहुत ट्राई करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है और क्या करना ठीक रहेगा, जॉब, बिजनेस या विदेश जाना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है। आपके माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी माइंड लाइन लंबी है और लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के अतिरिक्त सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देता है, यानी बुद्धिमानी अच्छी होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है, नॉलेज में, किसी भी नॉलेज को गेन करने में, स्किल्स में कोई भी इस प्रकार की माइंड लाइन कमी नहीं देता है। गवर्नमेंट जॉब का जब भी बात आता है तो उसमें सन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सन, माइंड लाइन और जुपिटर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही गवर्नमेंट जॉब होता है। आपका माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है, जुपिटर की स्ट्रेंथ ठीक है। मेन इशू यहाँ पर आपका सन दे रहा है। सन के ऊपर किसी भी तरह से क्रॉस का साइन आता है या आड़ी रेखा काट जाती है तो उस कंडीशन में बहुत मेहनत के बावजूद भी मनचाहा परिणाम या वो मेहनत का क्रेडिट नहीं मिलता। कई मर्तबा तो मेहनत आपकी क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। इस कंडीशन में एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, नेम, वैल्यू, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। और कारक होता है जॉब का यहाँ पर सैटर्न भी। सैटर्न की स्थिति ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपकी लक लाइन पहुँच रही है तो पैसा ये दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक बात करें तो सूर्य पर क्रॉस होने के कारण ये यहाँ पर आपको गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे पा रहा है या गवर्नमेंट में सफल नहीं होने दे रहा है। दूसरा, इस कंडीशन में हमेशा जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी रहता है क्योंकि ये डर देता है, ये मनचाहा परिणाम नहीं दे पाता है और इसीलिए बहुत एफर्ट और बहुत रिस्क के बावजूद भी किसी प्रकार का गेन इस कंडीशन में होता नहीं दिखता है। साथ ही ये कारक पिता का होता है तो पिता से भी वैचारिक अनबन, मतभेद या दूरियां या बहुत कम लाभ वहां से भी मिलता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। आपकी मोरालिटी को डाउन करना यहाँ मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि ताकि आप इसकी रियलिटी या जड़ समझ सकें और इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम करें। सूर्य पर क्रॉस बहुत लोगों का होता है और ये पेंडिंग कर्मा के अतिरिक्त भी आता है। सही कर्म के कारण नहीं, ये एक प्रकार से नहीं सूर्य ठीक रह पाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत रिचुअल फॉलो करना होता है, वो आपको सजेशन व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, उसका फॉलो कर लीजिए। सिख धर्म से हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। आपका सूर्य की फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपका सन माउंट डेवलप्ड अच्छा है तो आपके अंदर स्किल्स की, कॉन्फिडेंस की या जुनूनियत की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लाइन बहुत लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। तो बस यहाँ की कमी जैसी दूर हुई वैसे आपको जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलेगा या बहुत सही सेटलमेंट जॉब के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। जब भी जुपिटर के ऊपर तिल होता है या फिर एक प्रकार से जुपिटर सैटर्न के द्वारा थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, यानी थोड़े जुपिटर या सैटर्न माउंट एकदम एक समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में मैरिज में डिले होता है। लेकिन आपका मैरिज डेफिनेटली होगा और वो भी 35 के पहले तक हो जाएगा क्योंकि ये जो लाइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सेकंड वन है वो 35 का ही एज इंडिकेट कर रही है, 34 एंड 5। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल आप हो जाएंगे 34 के अगस्त के आसपास में। तो नेक्स्ट अगस्त आने यानी 22 अगस्त के पहले, माफ़ करें 23 अगस्त के पहले आपकी मैरिज हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी रहने वाली क्योंकि ये जो सेकंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके पहले भी एक रेखा है जो इमोशनल अटैचमेंट को एक बार और दर्शा रही है, लेकिन सेकंड वन लाइन उसके कंपैरिजन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे पार्टनर आपको मिल पाएंगे। जब यहाँ तिल होती है तो फैमिली के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, तो फैमिली से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। फैमिली से दूर जाकर के ग्रोथ अच्छा होता है या फिर प्रगति बहुत ज़्यादा हो पाती है। अभी की कंडीशन में बात करें तो अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कि माइंड लाइन पे आइलैंड का फॉर्मेशन है। आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज को इंडिकेट करता है क्योंकि प्लानिंग सफल नहीं हो पाती, मन लायक काम नहीं हो पाता है, फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखता है। आइलैंड का फॉर्मेशन व्यक्ति को स्टक कर देता है, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फंसा देता है। यहाँ पर आप जो है सन रेमेडी करेंगे, ये आइलैंड का फॉर्मेशन ख़त्म होगा और उसके बाद आपको क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी या फिर मनचाहा रिजल्ट मिल पाएगा। ये आइलैंड अभी अभी जस्ट बनना शुरू हुआ है, यानी 32 से लेकर 34 का पीरियड है। तो कहीं ना कहीं अभी अभी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है, बेचैनी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए,
आपका जो ग्रोथ है इसी आइलैंड के बाद में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन पे कितनी अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन धड़ल्ले निकलती चली जा रही है। और अगर इसका हम एज कैलकुलेट करें तो करेक्ट ये 34 के बाद का पीरियड यानी 35 का एज है। इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये कंफर्म करती है कि आप जिस भी चीज़ में एफर्ट डालेंगे, जो भी डिज़ायर एम्बिशन रखेंगे, जो भी कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उन सब में आपको सफलता मिलेगी। और उसका ये परमानेंट सिग्निफिकेंस है कि आप 35 में, 37 में और लगातार ग्रोथ में होते जाएंगे। अब एक और कॉम्बिनेशन आप ये देखिए कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, एक भी आड़ी तिरछी रेखा आकर के लाइफ लाइन को काट के नहीं जा रही है, टच कर रही है। दो रेखाओं ने टच किया लेकिन काट के नहीं गई। और उसके पहले आप देखिए 3 से 4 रेखा काट के गई, जो वरीज को इंडिकेट करता है, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है, जो आपको आ चुका है उम्र 27 में, 29 में, 31 में भी। और एक और अच्छा कॉम्बिनेशन आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है और ये बाहर की तरफ झुक रहा है। तो आपको विदेश जाने के योग, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के योग, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस के योग, फॉरेन कनेक्शन या सपोर्ट मिलने के योग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लाइफ लाइन जब भी बाहर निकलता है तो जन्म स्थान से दूर ही प्रगति होती है। जन्म स्थान में कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा या फैमिली से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। बिजनेस यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपका माइंड लाइन लॉन्ग है, तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने नॉलेज का, स्किल का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। थोड़े बहुत कमियाँ इधर उधर से आ रही हैं तो रेमेडीज़ के द्वारा वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन आपके अंदर काबिलियत अच्छी है, उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अब आपके जीवन से कष्ट का समय बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है परमानेंटली। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होना। जब भी फिंगर थोड़े बहुत टिल्टेड होते हैं यानी आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं, तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड दे देता है। समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से अपने आप को ढाल पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। थोड़ा सा एग्रेशन यह खराब दे देता है, लेकिन आपके मंगल का कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन नहीं आ रहा है। तो ये है कि बेचैनी ये दे सकता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम एग्रेशन यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है। पैसों पर नियंत्रण कम होता है और मनी ट्रायंगल भी हथेली में ओपन है। तो ध्यान रखिएगा कि जितना भी पैसा अपने पास आप रखेंगे वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा या उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के इंसान हैं, किसी प्रकार का दबाव, किसी के अंडर में या किसी की सुन के ज़्यादा लंबे समय रह नहीं पाएंगे। इंडिपेंडेंट वर्क करना, फ्रीडम लवर होना, मन मुताबिक काम करना, यही आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप जिस प्रोफेशन में हैं यानी टीचिंग लाइन में, उसमें ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये जो गैप होता है ये थोड़ा व्यक्ति को यहाँ पर इंडिपेंडेंट या रिस्क टेकर बहुत अच्छा बनाता है। तो आगे चल के आप बिजनेस लाइन में भी जा सकते हैं, क्योंकि लिटिल फिंगर आपका अच्छा है। जब ये अच्छा होता है और गैप होता है तो ऐसे ज़्यादा कोई रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते हैं, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। तो अगर आप जन्म स्थान से दूर अपना खुद का कोचिंग भी खोलें या पार्टनरशिप में भी काम करें, क्योंकि सपोर्टिव लाइन पाम के कंपैरिजन में एक्टिव है, तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। बिजनेस के लिए भले ही रेखा ना हो हथेली में, लेकिन अगर मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में है तो ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, बिजनेस सेंस या लक, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कन्विंसिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दे देता है। तो इस कारण से आप जैसे जातक एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, या पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, किससे काम मनवाना है, या किस प्रकार के अवसर को जो है यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये अवेयर मेंटेलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी हो पाती है। इसीलिए तो फिंगर के आपकी इतनी अच्छी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, जो लंबे मधुर रिश्ते रखने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। तो मरकरी के रिगार्डिंग यानी बिजनेस लक के रिगार्डिंग कोई भी कमी आपके पाम में नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, अर्थात कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते और क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत ये देता है। आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के दम से, क्योंकि देखिए सेल्फ मेड लक लाइन है आपके पाम में, माइंड लाइन से निकली हुई भाग्य रेखा है, जो खुद के बुद्धि विवेक से लिए गए निर्णय से लाभ को दर्शाती है।
तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि आपका भाग्य आप खुद बनाएंगे, कोई नहीं आपको सहयोग देगा। आप सहयोग अपना खुद का करिए, ईश्वर आपके साथ है। इसीलिए प्रोग्रेस लाइन लगातार निकलती चली जा रही है, क्योंकि अब संघर्ष खत्म होने वाला है। तो ध्यान रखें कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, जितना बड़ा काम करेंगे, जितना खुद के दम पर काम करेंगे, उतना ज़्यादा भाग्य प्रबल होगा, या उतना जल्दी आपका काम बनेगा। इसीलिए आपका लाइफ में स्टेटस, रॉयल्टी, ये दोनों चीज़ें आपके खुद के द्वारा आएगी। ये चीज़ें बनी बनाई आपको मिलने नहीं वाली है, क्योंकि आपका फर्स्ट फिंगर भी शॉर्ट है। तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। आप जैसे लोगों को दूसरे लोग दबा देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। नॉलेज होता है लेकिन समय पर शो नहीं कर पाते। ये तिल के भी कारण हो रहा है, इसका भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, बीच बीच में रेखा है, जो कि कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल माउस की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के सशक्त, मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। जिद्दी तो आप हैं, अपने जिद को कैसे भी कर पूर्ण यहाँ पर करते हैं। और यह का चिन्ह भी है जो आपको आलीशान घर का सुख, इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देगा। जितना ज़्यादा अध्यात्म में रुचि, धार्मिक या दान धर्म करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में भाग्योदय होना, सफलता मिलना, प्रगति होना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो इसका ये तात्पर्य होता है कि आप जैसे जहाँ तक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक एटमॉस्फेयर से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमेशा अपना एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखना चाहिए। मोटिवेशन के रिगार्डिंग चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे जुपिटर भी अच्छा होगा। और जितना हो सके हीलिंग प्लेसेस पे जाना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। या फिर ये जो आइलैंड का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत जल्दी आपको राहत मिल पाएगा। ये इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें पाम का फॉर्मेशन लंबाई में ज़्यादा हो, इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं। ये इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, सेंसिटिव यहाँ पर नेचर देता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो दिल से बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, जो दिल के बहुत साफ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा करुणामय होते हैं, दयालु होते हैं, और बहुत जल्दी मूड स्विंग्स भी होता है इस कंडीशन में। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि रहती है या विश्वास रहता है। पूर्वज भी बहुत ज़्यादा धार्मिक पाए जाते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं। जितना ज़्यादा दान धर्म या पूजा पाठ या सोशल वर्क या सत्कर्म करते हैं, यानी स्पिरिचुअल अगर बुक भी आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको जुपिटर पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो तिल का प्रभाव दिख रहा है या जुपिटर नेगेटिव बार बार दिख रहा है हमें, इसके असर कम होने के बाद सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। फैमिली का सपोर्ट, लगाव, भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फैमिली से लाभ मिलना, या फिर शादी में इशू ना आना, या फिर मैरिड लाइफ बहुत जल्दी बहुत सही इस्टेब्लिश होना, ये सारे कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा। तो आपका जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन भी है जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी बनाता है, बड़ी सोच अप्रोच होती है। बट आइलैंड के ऐसे फॉर्मेशन साफ साफ दर्शाते हैं कि बचपन आपका बहुत कष्टमय रहा, जिसमें आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मजबूती भी आई और बहुत बड़ी सोच रखने की कहीं ना कहीं प्रेरणा भी आपको मिली। शनि की स्थिति में एक कॉम्बिनेशन है, वो है यहाँ पर स्क्वायर या फिर इस प्रकार का हल्का सा फिश सिंबल। ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा सफल होने वाले होते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? शनि कारक है भाग्य का, गुरु कारक है ज्ञान का, व्यक्ति के प्रगति का, उच्च पद प्राप्ति का, सम्मान का। जब इस प्रकार का फिश, स्क्वायर, सर्कल ऐसा साइन बनता है, क्योंकि इसे आइलैंड नहीं कहते, ये द्वीप नहीं होता है, तो ये जुपिटर और यहाँ पर आपके सैटर्न को पॉजिटिव करता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रखने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल वे से बात अधिकतर करने वालों में से होते हैं, और सडन गेन प्रोग्रेस लाइफ में हो जाता है। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, और इसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं, जिसके कारण जब जब विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना करना पड़ता है, सबसे नकारात्मक परिस्थिति आती है, उसके जस्ट बाद में वो जाते जाते इतना अच्छा लाभ दे जाती है, या एक्सपीरियंस दे जाती है, या रिजल्ट दे जाती है कि सब मैनिफेस्ट हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। तो विपरीत परिस्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति लेकर के आती है, या फिर बाउंड्रीज ख़त्म करती है लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एग्जाम्पल कपिल शर्मा भी है, या बहुत अनदर ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में यही कॉम्बिनेशन भी रहा, या कुंडली में भी विपरीत राजयोग का,
और नकारात्मक परिस्थितियों ने ही उनको सकारात्मक या इतना सफल बना दिया। तो इसीलिए ये जो है बहुत अच्छा चिन्ह है। ये अपने रिजल्ट कब देगा ये जज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि आप जीवन में बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत सफल इंसान बनेंगे। माइंड लाइन पे भी तो इसका कंफर्मेशन है। जब माइंड लाइन से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक अपने खुद के विवेक, ज्ञान, बुद्धि और एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर जो भी निर्णय लेते हैं, काम करते, मेहनत करते, उससे सफलता मिलती है। शनि कारक किसका? संतुष्टि का, भाग्य का। अब भाग्य रेखा उत्पन्न कहाँ से हो रही? मस्तिष्क रेखा से, यानी आपका ज्ञान ही आपका भाग्य है। तो जितना ज़्यादा गुरु को इम्प्रूव करेंगे, यानी अपने ज्ञान को, नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को, स्पिरिचुअलिटी को, उतना ज़्यादा आपका भाग्य सहयोग देगा। जैसे ये आइलैंड खत्म हो रहा है वैसे ही भाग्य रेखा प्रारंभ हो रही है, और इसका एज कितना है? 35 है। तो 35 यानी नेक्स्ट ईयर से तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रोग्रेस है आपका। जॉब, शादी, प्रगति और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ धड़ल्ले होती चली जाएगी। सूर्य को इम्प्रूव करना है थोड़ा सा। सूर्य पे बहुत सारी रेखा आ रही हैं, ये ठीक नहीं होता क्योंकि ये फोकस डिस्टर्ब करता है। साफ साफ दिखा रहा है ये कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटक रहा है और यहाँ पर आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाना चाह रहे हैं। ये सूर्य को और ख़राब कर देगा, क्योंकि अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते जाएंगे तो पानी आएगा निश्चित, पर बार बार गड्ढा खोदेंगे तो कुछ मतलब नहीं। वैसे ही सूर्य की अगर एक किरण मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कॉन्सेंट्रेट कर दे तो आग भी जल जाता है। वैसे ही अगर किसी के हाथ में सूर्य की एक रेखा हो तो ऐसा जाता है कि एक क्षेत्र में पराक्रम, संघर्ष कर बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब अनेकों रेखाएं बनने लगती हैं तो बार बार संघर्ष के बाद फिर दूसरा फील्ड चुनते, फिर वहाँ संघर्ष होता है, फिर दूसरा फील्ड चुनते, तो इससे संघर्ष ही बढ़ता है। तो आप टीचिंग लाइन के लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग हैं। इसी पे अगर कंसंट्रेशन रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अगर भले ही आपको अपने रिजल्ट सही ढंग से ना दे पाए तो आपको इतना तो काबिल बना देगा कि आप खुद की कोचिंग सेंटर खोल सकें, या फिर प्रगति जन्म स्थान से दूर कर सकें, या सूर्य आपको खुद अपॉर्चुनिटी ला करके दे देगा कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए फोकस, डेडिकेशन, इसको मत खोइए आप। मरकरी की स्थिति ठीक है, रेखा यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो अपने बातों से कन्विंस कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, फाइनेंस को मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में अगर आप हमेशा गाय को चारा खिलाते रहें, और इसके अलावा जो मूंग दाल है, क्योंकि वो हरी दाल होती है, उसको डोनेट करें। हरा रंग जो है बुध का होता है। ये करने से और ट्रीज लगाने से, आंवला की ट्री लगाइए। आंवला जो होता है या फिर जो तुलसी होता है, ये जो है बुध का ही आपको ट्री है। तो इनका पेड़ लगाने से बुध की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो जीवन में पैसा आएगा, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, कन्विंसिंग स्किल डेवलप होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए जो है अपने बातों से, पर्सनैलिटी से कन्विंस कर पाएंगे। पैसा, काम या लोग, इन तीनों चीज़ों की कमी फिर लाइफ में नहीं पड़ेगी आपके। फाइनेंस बहुत इंक्रीज होगा। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने पार्टनर के प्रति, उसी का ये सिग्निफिकेंस है। और जब हृदय रेखा से रेखा नीचे आती है तो इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। जो जातक बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जल्दी ट्रस्ट कर धोखा खा जाते हैं, तो हार्ट लाइन पे ऐसी रेखाएं नीचे आ जाती हैं। ध्यान रहे कि पैसा संबंधी व्यवहार मत रखिएगा। अपना पैसा जो दिया वो वापस लेने में आपको दिक्कत आएगा। दूसरा, ये चीज़ ठीक हो सकता है अगर आप रोज़ डेली टहलें, प्रकृति के निकट रहें, सैटर्न रेमेडी प्रेफर करें। और विष्णु सिंबल क्या करता है कि स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी भी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये विष्णु सिंबल आपका भाग्य दे देगा उसमें, यानी विपरीत राजयोग वाला सीन है यहाँ पर। और शरीर के क्षेत्र पर जब भी हृदय रेखा रुकती है तो आप जैसे यहाँ तक हिडन पर्सनैलिटी के होते हैं। अपने मन की बात बहुत रेयर ही या बहुत कम ही किसी को बताते हैं। फ्रीडम लवर होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं होता, मनी माइंडेड होते हैं। इस प्रकार के आइलैंड दर्शा रहे हैं कि बचपन में हेल्थ इशू भी रहा था, स्टडीज़ इशू भी फेस करना पड़ा था, और फैमिली इशू अलग से था। क्योंकि मंगल की भी रेखा अटैच है जो एक्सीडेंट भी थोड़ा बहुत कराती है या चोट का निशान देती है टीन एज के पहले तक में। तो ज़्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी आपको अराउंड 23 तक नहीं मिला था उम्र के, रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था। तो 23 तक स्ट्रगल था, 19 से 23 तो बहुत ज़्यादा था मेंटल लेवल पे। फिर वापस आया 32 से 34, और अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब माइंड लाइन बहुत सही चल रही है। आउटर मार्स से ये जो रेखा आ रही है इसे करेज लाइन कहते हैं। ये हिम्मत को बढ़ाता है, हिम्मत, हौसला, साहस, पराक्रम, सहनशीलता। और इस कंडीशन में जीवन में इतना संघर्ष आप जैसे जातकों ने देखा होता है कि बोल देते हैं एट द एंड कि अब कुछ देखना बाकी ही नहीं है। लंबी मस्तिष्क रेखा, सीधी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को मानसिक रूप से बलवान करती है,
मजबूत करती है, ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं मनी माइंडेड बनाती है, अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब करते हैं, अवेयर पर्सनैलिटी देती है, और मेमोरीज यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पे सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो जितने भी अमीर लोग या बहुत ज़्यादा सफल लोग या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लोग देखने को मिलते हैं, उन सब के हाथ में इस प्रकार की स्ट्रेट और लॉन्ग माइंड लाइन डेफिनेटली होती है। राहु की बहुत सारी रेखाओं ने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन जब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो उसके बाद इसका डिस्टर्बेंस बहुत कम हो गया। बाहर की तरफ जब रेखा निकलती है चंद्र से, तो ध्यान रहे कि जो भाग्य है वो जन्म स्थान से दूर उत्पन्न होता है, इसलिए बहुत सारी आपकी रेखाएं मून से भी निकली लेकिन अभी तक सफल ही नहीं हो पाई। तो ये दर्शा रहा है कि आप अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते, अपने थॉट्स पर प्रॉपरली एक्शन नहीं ले पाते, सिर्फ सोचते रह जाते हैं और वो सफलता नहीं दे पाता। तो आप सूर्य को जैसे ही काम करेंगे, सूर्य को जैसे ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आपको वो क्लैरिटी देगा, विज़न क्लियर करेगा, डेडिकेशन काम के प्रति बढ़ेगा, एक झटके में काम होता दिखेगा। और वैसे भी भाग्य रेखा मजबूत हो ही रहा है, तो आपके काम झटपट इसी साल से बनना शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिला, बहुत लोगों का मिला, लेकिन टेम्पररी पीरियड के मिला, किसी का परमानेंट सपोर्ट नहीं मिला। वो भी परमानेंट सपोर्ट 34 के बाद मिलेगा स्पाउस का। चिंता ना करें, अंदरूनी या बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी रहेंगे। अपने एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमेशा कोई ना कोई पेड़ लगाया करें, जैसे नीम का भी पेड़ लगाना, ये मंगल का ही पेड़ होता है नीम का। तो इससे एनर्जी यूटिलाइज होगी तो स्ट्रेस, वरीज, घबराहट या फिर बेचैनी, एग्रेशन, इन सारी चीज़ों पे ये कंट्रोल करेगा। शुक्र आपका अच्छा जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छी देता है लाइफ में, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी। क्योंकि सीधी खड़ी रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आप दूसरों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों में बुराइयां कम देखते हैं। तो ये शुक्र आपको मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देगा। कमी कहाँ आ रही है? कमी पेंडिंग कर्म में आ रही है कि उसने आइलैंड बना दिया, क्रॉस बना दिया, इसलिए पूरा लाइफ स्टक सा हो रखा है, रुका हुआ है। लेकिन कन्फर्मली इसी साल से सारी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, तो ये शुक्र बहुत अच्छा काम करेगा। आप जैसे जब तक फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा रखते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, उम्र से कम दिखते हैं, और ये शुक्र आपको जो सीमन क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी देगा। तो शुक्र अच्छा होता है तो बहुत अच्छा हीलर भी बना देता है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। तो कमी नहीं आ रही है शुक्र से, तो आपकी मैरिड लाइफ ये बहुत शानदार देने वाला है। केतु की स्थिति ठीक है, सामान्य है। चंद्र की आड़ी रेखा किसी प्रकार का एडिक्शन भी दे सकती है, रेस्टलेसनेस दे सकती है, चिंतन मनन बेफिजूल का दे सकती है, माँ के पाँव दबाना, माँ का आशीर्वाद लेते रहना, मदर समान जितने भी लोग हैं, उन जितनी महिलाएं, उन सबको फाइनेंशियल रूप से सपोर्ट करना, फिजिकल रूप से सपोर्ट करना, या डोनेशन करना, या चांदी का चेन मदर से पहनना, मून को बहुत अच्छा करेगा। आपका मन जो है स्थिर होना शुरू हो जाएगा या शांत होना। ट्रायंगल का साइन बनने, मतलब बनता बनता रह रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा फ्यूचर में। और जब ट्रायंगल बन गया तो ये तभी बनता है जब फॉरेन लैंड में खुद का भूमि हो, प्रॉपर्टी हो, रसना बसना हो। तो इसलिए बहुत लाभ है आपको फॉरेन से। ये फॉरेन से यानी 7 समुंदर पार नहीं, जन्म स्थान से दूर भी फॉरेन से लाभ होता है। और जब शुक्र की तरफ से रेखा ऊपर निकलती है तो पार्टनर से भाग्य इतना अच्छा उत्पन्न होता है कि प्रगति होती है, या पार्टनर से पैसा भी बहुत अच्छा आता है। तो पार्टनर कहीं ना कुछ वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस, उसको भी है ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। राहु के क्षेत्र पर स्टार का साइन बनता दिखाई दे रहा है, जो सडन गेन प्रोग्रेस देता है। तो ये एक सिग्निफिकेंस और ये सिग्निफिकेंस, ये दोनों सडन प्रोग्रेस के साइन है। और मोस्ट प्रोबेबली 37 के एज तक ये अपने रिजल्ट दे देंगे आपको। 37 तक बहुत अच्छा योग ये बता रहे हैं। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो जब मून लक लाइन आकर के टच कर रही है यहाँ पर, तो लक लाइन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है, लाइफ लाइन भी स्थिर हो रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि पार्टनर के आने के बाद बहुत कंफर्टेबिलिटी बढ़ेगी, अब बहुत ड्रास्टिक चेंज पॉजिटिवली लाइफ में आएगा। और माइंड लाइन से लक लाइन निकला है, तो आप दूसरों पर बिलीव करना, दूसरों के अकॉर्डिंगली चलना, दूसरों से प्रभावित होना बंद ही कर दीजिए। उनसे कोई लाभ नहीं है, आपका भाग्य खुद आपकी बुद्धि से निकल रहा है। तो जो निर्णय लेंगे, जो काम करेंगे, जो सूझबूझ से काम करेंगे आप, वो सब आपको सफलता दिलाएगा। अब वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, बिजनेस हो, या फॉरेन जाना हो। मोस्ट प्रोबेबली इस प्रकार की रेखा जो मस्तिष्क से निकल के शनि पे जाती है, तो बस सूर्य का थोड़ा सपोर्ट आ जाए तो बहुत रेपुटेटेड और रिस्पेक्टफुल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अथॉरिटी वाला जॉब डेफिनेटली मिलता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।